मेरा फोन चुराने की कोशिश कर रहे। उसने धीरे से जवाब दिया, लेकिन आवाज में डर अब भी बाकी था। जैसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या था। उसकी नजरें जमीन पर थी और नवाब उसे लगातार देख रहा था। ध्यान नहीं रख सकती हो अपना? नवाब का गुस्सा अब बाहर आने लगा। वो उसे डांट रहा था, लेकिन हर शब्द के पीछे उसकी चिंता साफ झलक रही थी। उसे ये सोचकर ही गुस्सा आ रहा था कि अगर वो कुछ देर और लेट हो जाता तो क्या हो सकता था। थैंक यू नवाब आकर, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एहसान भी था और थोड़ी सी झुंझलाहट भी, जैसे वो समझ नहीं पा रही थी कि शुक्रिया अदा करे या उसकी डांट का जवाब दे। अबे थैंक यू ना, तुम अपने पास रखो। तुम क्यों आई हो यहाँ पर? हाँ, क्या जरूरत थी? नवाब अब पूरी तरह भड़क चुका था। वो बार बार यही सोच रहा था कि उसने साफ मना किया था, फिर भी ये यहाँ क्यों आई? उसके शब्द तेज थे, लेकिन दिल में डर अभी भी बाकी था। मना किया था ना मैंने तुम्हें? अर्जुन से मिलने के लिए मना किया था ना मैंने? वो उसे याद दिला रहा था, जैसे हर बात उसके दिमाग में साफ थी। उसे अर्जुन पर भरोसा नहीं था, और यही वजह थी कि उसने उसे आने से रोका था। तुम बात सुन, तुमने झूठ बोला मुझसे। क्यों? अब उसकी आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं था, शिकायत भी थी। उसे झूठ से नफरत थी। उसे ये बात अंदर तक चुभ गई थी कि उसने उससे झूठ कहा। दिमाग का एक काम होता है, सोचना। यूज किया करो उसे कभी। वो ताना मार रहा था, लेकिन हर शब्द में डर छुपा था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। कभी जंगल में गुम हो जाती है, कभी यहाँ पे गुंडे पड़ जाते हैं पीछे। नवाब को पुराने किस्से भी याद आने लगे। हर बार वो ही उसे ढूंढता है, हर बार वो ही बचाता है। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे वो खुद को खतरे में डालने की आदत बना चुकी है। तुम्हें हर बार बचाने का ठेका नहीं लेके रखा है मैंने, उसने गुस्से में कहा, लेकिन दिल में वो खुद जानता था कि अगर फिर से ऐसा होगा तो वो दौड़ कर आएगा। चाहे वो माने या ना माने, उसकी चिंता उसे चैन से बैठने नहीं देती। तो मत आते। मैंने कोई तुम्हें इनविटेशन तो भेजा नहीं था कि आओ और मुझे बचाओ। नहीं आना था ना? अब उसकी भी आवाज ऊंची हो गई। उसे ये बुरा लग रहा था कि वो हर बार उसे एहसान की तरह जताता है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन